अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 2.3 कर रहे हैं। ठीक है, हमने कल इसमें पहला क्वेश्चन किया था, उसके तीनों पार्ट हमने किए थे। आई होप कि जो सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था आपने उसमें से सारे पार्ट्स किए होंगे। अगर नहीं किए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम कोशिश करेंगे वो पार्ट्स करवाने की। ठीक है, ओके। तो आज हम क्या करते हैं, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक अपने पास रखें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, उसके सारे जीरोस ऑब्टेन करके दो इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3। ठीक है, देखो क्या दिया है आपके पास, गिवन क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, गिवन p ऑफ x दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3x रेज पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये आपके पास दिया हुआ है ये। ठीक है, ओके, ये पॉलिनोमियल है और कह रहा है कि इसके जीरोस आपको इसके ऑब्टेन ऑल द जीरोस, सारे जीरोस निकालने हैं। जीरोस फाइंड करना हमने सीखा है पिछले वाले लेक्चर्स में। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो वीडियोस जरूर ही देखना, क्योंकि आपको जीरोस फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके कितने जीरोस निकलेंगे हमने पढ़ा था, जब वेरिएबल जब x की डिग्री 1 होगी। ठीक है, x की डिग्री 1 होगी। ठीक है, जैसे कि 6x प्लस 1, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, या 6x प्लस 3। ठीक है, x की डिग्री क्या है, डिग्री का मतलब है इसका पावर क्या है, 1। जब x की डिग्री 1 होती है तो इसके जीरो कितने होते हैं, एक ही जीरो निकलता है, यानी कि x का एक ही वैल्यू निकलेगा। जीरो का मतलब होता है x का वैल्यू, ठीक है, वो एक ही निकलेगा। वैसे ही अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि x की डिग्री अगर 2 हो जाती है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे x की डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, यहाँ पे 1 है, लेकिन जो हाईएस्ट क्या है, 2, तो ये x की डिग्री 2 मानी जाती है। तो यहाँ पे इसके जीरोस कितने निकलते हैं, 2 जीरोस निकलते हैं, क्योंकि 2 पावर है ना, तो 2 जीरोस निकलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि जो जितने ज्यादा पावर होगा, जितना ज्यादा डिग्री होगी, ठीक है, उतना क्या आता है, उतने जीरोस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, डिग्री यहाँ पे 4 है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 4 है ना। हाईएस्ट डिग्री अगर 4 है इसमें, तो इसमें क्या होता है कि इसमें कितने जीरोस आएंगे, 4 जीरोस आएंगे। उन 4 जीरोस में से 2 जीरोस देके हैं। ठीक है, क्या देके हैं, वो 2 जीरोस इन्होंने क्या दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ है इन्होंने, देखो x का ही वैल्यू निकलता है ना वो। ठीक है, ये सब x के वैल्यूज होंगे। जीरोस का मतलब हमने फाइंड जब किया था, अगर किसी ने वो लेक्चर देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। जब भी हम फाइंड करते थे, जैसे कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जैसे कि ये एग्जांपल में समझा रहा हूं। ठीक है, प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसको स्प्लिट करते थे, स्प्लिट करना, यहाँ पे मैं स्प्लिटिंग नहीं सिखाऊंगा क्योंकि स्प्लिटिंग मैंने सिखाया है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ समझाने के लिए मैं ये लिख रहा हूं। ठीक है, इज इक्वल टू 6, तो इसको हम ऐसे लिखते थे, फिर x कॉमन लेकर प्लस 3 प्लस फिर 2 कॉमन लेकर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर यहां से आता था x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में मैंने ये अच्छे से सिखाया है कैसे हम करते हैं ये। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मुझे ये समझाना है कि देखो यहाँ से आप क्या लिखते थे, इधर ये 0 है और दिस इज 0। ठीक है, यानी कि x प्लस 2 हो सकता है 0 के बराबर, या x प्लस 3 हो सकता है 0 के बराबर, ऐसा ही करते थे ना। तो फिर यहां से हम लिखते थे x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर लेके जाते थे, -2 हो जाता था, और यहाँ पे x में प्लस 3 को उधर लेके जाएंगे, ये -3 हो जाएगा। तो x के 2 वैल्यूज निकलते थे। ठीक है, देखो x को पावर स्क्वायर था, 2 था, ठीक है, पावर 2 था, डिग्री जिसको कहते हैं, डिग्री 2 थी, तो 2 वैल्यूज x के निकले। अब देखो यहाँ पे ये चीज समझो, इस चीज को, यहाँ पे x प्लस 2 था और x प्लस 3, असल में क्या था, जो वैल्यूज थे ना, ठीक है, उनको आपने प्लस या माइनस यहाँ पे करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्लस वाला, ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस लिखा, ये माइनस में था, यहाँ पे प्लस लिखा। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस लिखना था। कहने का ये मतलब है कि इन दो को मल्टीप्लाई करने पर ये 0 के बराबर होने चाहिए। ठीक है, जीरोस का यही मतलब होता है ना कि जो भी जीरोस होते हैं ना, वो इस फॉर्म में लिखे जाते हैं, और वो क्या होते हैं, फिर वो इक्वेट करने होते हैं, वो 0 के बराबर हमें रखने होते हैं। क्यों, वो मैंने सिखाया हुआ है। ठीक है, क्यों रखने होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने कहा ऑलरेडी, देखो ये 2 और ये 3, ये -2 और -3 क्या है, 0 है ना, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, एक 0 हमारे पास क्या है, अंडर रूट ऑफ 5/3 है, दूसरा 0 है
अंडर रूट ऑफ 5/3, ठीक है ना। एक ये है, एक ये है। तो इसका क्या मतलब होगा, कुछ ऐसा होगा ना ये कि ये प्लस में है ना, तो यहां पे होगा x माइनस 5/3 का रूट, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई x, ये माइनस है तो उस साइड प्लस 5/3 का रूट, और ये बराबर होगा 0 के। फिर से समझो बात को, जो मैं कह रहा हूं उसको फिर से समझो। देखो ये और ये मल्टीप्लाई करके 0 के बराबर निकलता है। अगर ऐसा हो तो इससे फिर मैं ये लिख सकता हूं, देखो x इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे कर सकता हूं, इधर x माइनस 5/3 का रूट बराबर होगा 0 के, और या फिर x प्लस 5/3 का रूट बराबर होगा 0 के। ऐसा ही है ना, कहने का तो यही मतलब है ना, ठीक है। तो यहां से क्या आता है, x इज इक्वल टू, ये प्लस रूट ऑफ 5/3 उधर जाएगा, ये बन जाएगा माइनस में था, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया एक रूट, और दूसरा आ गया, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो वापस से यही ऊपर वाले रूट्स आ गए ना, x इज इक्वल टू प्लस रूट ऑफ 5/3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 5/3, तो यही रूट आ गया ना फिर से। तो इसका मतलब हम इनको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ठीक है, समझ में आ गया। हालांकि मुझे समझाना नहीं था क्योंकि ये मैंने करवाया है, ठीक है, लेकिन अब हो सकता है कि बहुत से लोग भूल गए होंगे, याद नहीं रहा होगा, ठीक है, होता है ना, इतना कहाँ रहेगा फिर याद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फिर, अगर भूल गया है तो कोई बात नहीं, अब याद आ गया होगा, ठीक है। देखो इसका मतलब अगर इसके जीरोस हैं, लिखो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस अंडर रूट ऑफ 5/3 एंड माइनस 5/3 का रूट आर जीरोस ऑफ द गिवन यानी कि दिया हुआ पॉलिनोमियल, इसके क्या है, ये जीरोस हैं, ठीक है। देयरफॉर हम फिर लिख सकते हैं क्या, ये वाला x माइनस 5/3 का रूट, और फिर यहां से ब्रैकेट x प्लस 5/3 का रूट इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना, क्योंकि रूट्स का मतलब ही यही होता है कि जब ऐसे इस फॉर्म में लिखे जाएं और वो फिर इक्वेट होते हैं 0 पे, यानी कि बराबर होते हैं वो 0 के, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे ये लिखा था हमने, यहाँ ओके। तो अब ये चीज आपने लिखी है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, विच इम्प्लाइज, इसको सॉल्व करो, लेफ्ट साइड जो है ना इसका, हालांकि ये 0 के बराबर है, लेकिन आप लेफ्ट साइड को सॉल्व करो। x इंटू एक्स कितना होता है, या ऐसे फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे इजी हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला लगेगी ना, वो किसके बराबर होता है, ठीक है। ये लिख के रखो, a यहाँ पे यूज करेंगे हम, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूला 8th में आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। तो करो सॉल्व इसको, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए की जगह पे यहाँ पे पहली वाली टर्म एक्स है ना, तो ए का स्क्वायर लिखना है ये, ठीक है। तो ए का स्क्वायर फॉर्मूला में आएगी, माइनस है उसके बाद है बी का स्क्वायर, बी कौन है यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 5/3, तो लिखो यहाँ पे 5/3 का रूट का स्क्वायर, स्क्वायर कहां से आया, फॉर्मूला में से, ठीक है। यहां से ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे लिखो, इज इक्वल टू, ये लिखा ना, लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना सॉल्व, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वो इसके बराबर होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इंप्लाइज, इसको एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखो, माइनस ये 5/3 आ गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, विच इंप्लाइज, देखो हम क्या करेंगे, 3 से इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखो विच इंप्लाइज, यहां पे लिखो 3x², हमने मल्टीप्लाई बोथ साइड्स किया इसको, ठीक है। या अगर बोथ साइड्स नहीं आता है करना तो फिर कोई बात नहीं, देखो ऐसे करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसको, ठीक है। 3 इंटू x² कितना होता है, 3x², अच्छा, माइनस 5 इंटू 1 कितना होता है, 5, डिवाइडेड बाय 3 1 कितना होता है, 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज, ये लिखो 3x² माइनस 5, ठीक है। ये 3 है ना डिवाइड में, उस राइट साइड में लेके जाएंगे, इक्वल टू के राइट साइड में, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 3 इंटू 0 हो जाएगा ये, ठीक है।
3 उधर जाएगा, ये 0 इंटू 3 हो जाएगा, तो 0 इंटू 3 0 के बराबर होता है। तो ये चीज याद रखना अभी, ठीक है। अभी के लिए यहां तक लिखो, ठीक है, ये लिखो, ठीक। ये फॉर्मूला भी साइड में लिख कर रखना क्या यूज किया यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब इसको रब करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। बाकी याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और ये याद रखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये याद रखते हैं। देखो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझना इस बात को, ठीक है। देखो पॉलिनोमियल अगर ना होता, ठीक है, अब ये अभी जितना लिखवाना था कॉपी तक अभी मैंने लिखवाया, ठीक है। बाकी का मैं कहूंगा कब लिखना, अभी नहीं लिखना। समझो पहले इस चीज को, ठीक है, पहले ये समझो। पॉलिनोमियल अगर ना होता, ठीक है, कोई नंबर होता, जैसे कि आप मान लो 12, पॉलिनोमियल की जगह पे एक नंबर होता है 12। 12 को आपको डिवाइड करना है। देखो अगर मैं कहूंगा कि दो ऐसे नंबर्स जिनके टेबल में 12 आता है, कोई दो नंबर्स ऐसे बोलो मुझे। 2 देखो, 2 6 12 आता है ना। 3 देखो, 3 4 12 आता है, दोनों आते हैं इसके टेबल में, ठीक है। अब देखो जब अगर इसके टेबल में अलग से 12 आता है, इसके टेबल में अलग से 12 आता है, तो अगर हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 2 और 3 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 कितना होता है 6। अब देखो 6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, 6 2 12, ठीक है, आता है ना। कहने का मतलब ये है कि ये 2 और 3 जो हैं ये फैक्टर्स हैं 12 के। तो अगर ये 12 के फैक्टर्स हैं, यानी कि इनके टेबल में अगर 12 आता है, तो इन दो को जब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो नंबर आता है वो भी इस 12 का फैक्टर होता है, ठीक है। देखो यहां पे निकला ना, ठीक है। आप कहोगे ये कैसे फैक्टर है, लेकिन देखो एग्जांपल तो दे रहा हूं ना, ठीक है, आ रहा है ना समझ में। तो ये हमेशा इसका फैक्टर होता है। अब देखो यहाँ पे अगर ये 12 ना लें और कोई एग्जाम्पल लें, ठीक है, और कोई एग्जाम्पल लो, 18, ठीक है। 18 किस किस के टेबल में आता है, 2 9 18, 3 6 18, ठीक है। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 होता है 6, 6 के टेबल में आता है ना, 6 3 18। देखो ये भी हो गया। चलो कोई बड़ी सी एग्जांपल लेते हैं, 24 देखो किस किस के टेबल में आता है, 3 में देखो, 2 में भी आता है, लेकिन इस बार 2 नहीं देखते हैं, और भी कोई नंबर देखते हैं। 3 7 21, 3 8 24, यानी कि 3 इसका फैक्टर है, ठीक है। अच्छा वैसे ही 4 देखो, 4 6 24, ठीक है, आ गया। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो, ये आता है 12। अब 12 देखो 24 के टेबल में 12 के टेबल में 24 आता है या नहीं, 12 2 24 आता है। समझाना मुझे इतना है कि अगर आपके पास दो रूट्स दे के हैं, दो जीरोस दे के हैं, रूट्स नहीं जीरोस, रूट्स हम इसका हालांकि जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, लेकिन वो हम बाद में यूज करेंगे। जीरोस, दो जीरोस दे के हैं, जीरोस का मतलब है इनके टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये इसके टेबल में आएगा। जैसे 3 इसका 0 है, क्यों, 3 के टेबल में 24 आता है। 4 इसका 0 है, क्यों, क्योंकि इसके टेबल में 4 के टेबल में 24 आता है। तो जो जब हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके टेबल में भी ये 24 आता है, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर होगा वो उसके टेबल में भी आएगा ही आएगा। अगर ये दो नंबर्स के टेबल में आता है, तो उन दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर हमें मिलेगा उसके टेबल में भी वो आएगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये मुझे समझाना था। अब देखो करना क्या, हमें असल बात क्या थी, असल बात ये है कि यहां से हमें इसको, अगर आपके पास जीरोस दे गए हैं, ठीक है, जीरोस दे गए हैं, देखो अभी हमने लिखा था, अभी नहीं लिखना कॉपी पे, हाँ, x माइनस रूट ऑफ 5/3 और लिखा था x प्लस रूट ऑफ 5/3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये लिखा था ना। तो देखो ये कहा गया ये एग्जाम इसमें बुक में दे के है कि ये जो है ये इसका 0 है,
ठीक है ना, ये इसके टेबल में आता है। किसका 0 है? इस पॉलिनोमियल का। ये जो नंबर है, ये जो ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, ये इसका 0 है। यहां से दूसरा पॉलिनोमियल है, ये भी इसका 0 है। ये बुक में ये क्या ना कहा है ना उसने कि ये रूट ऑफ 5/3 और माइनस रूट ऑफ 5/3 ये दोनों इसके जीरोस हैं। तो इसका मतलब इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी इसका रूट है और ये भी इसका रूट है। फिर से रूट कह रहा हूं मैं, ये भी इसका 0 है, ये भी इसका 0 है। ठीक है ना, 0 है। तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा, जो मैं यहाँ प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है? ये ब्रैकेट में जो दे रहा हूं, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट दिया और ऐसे ब्रैकेट दिया, इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई है ना, प्रोडक्ट है ना। तो इनका जो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी जो नंबर यहाँ पे आंसर जो आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे कि ये आंसर आया, ये मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमने आंसर निकाला ना। अपनी कॉपी पे चेक करो, देखो ये इसी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये आंसर निकाला ना। तो यहाँ पे फिर इसका मतलब ये है कि जो ये मल्टीप्लाई करके हमने निकाला, ये भी तो इसका फैक्टर होगा ना। ठीक है, इसके टेबल में भी तो ये कहीं ना कहीं आता होगा ना। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल्स दी उनसे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आ रहा है दोबारा इस वीडियो को देखो। ठीक है, यहां से दोबारा देखो इसको। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसके ये जो है ये इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। यानी कि इसके टेबल में ये आ रहा है, इसके टेबल में ये आ रहा है। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, जो आंसर उसका निकलेगा वो भी तो इसके टेबल में आएगा। हमने देखा अभी 4 और 3 अगर 24 अगर 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, तो 4 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा, जैसे कि वहां पे 12 आया, ठीक है, तो 12 के टेबल में भी 24 आना ही है, आएगा ही आएगा। तो वही हमने सीखा यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया? अब कॉपी पे लिखना। ठीक है, अब यहां से लिखना। ठीक है, ये नहीं, यहां से अब जो लिखेंगे वो लिखना है। देखो अब ये इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना, ये इसका फैक्टर होगा ही होगा। फैक्टर का मतलब है कि इसको अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो फिर वो हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड होने का मतलब है कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। कंप्लीट डिवाइड होने का यही मतलब है ना। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या असल में। देखो हम इतना क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं कि चलो वो मैं बाद में बोलूंगा। देखो यहाँ पे अब ये नंबर है, इसको क्या करोगे, ये पॉलिनोमियल है, इसको इससे करोगे डिवाइड, बस इतना ही करना है। अब लिखोगे नाउ 3x² - 5 और डिवाइड में लिखोगे, यहां लिखोगे 3x⁴ + 6x³ - 3 2x² - 10x - 5। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया ना, काफी बड़ा है ये। तो हम यहाँ पे रफली करेंगे, रफ यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, रफ यहाँ पे करेंगे। देखो इसको इससे सॉल्व डिवाइड करना है। ठीक है, तो वही वाला जो पिछला वाला लेक्चर हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ये देखा है कि हम कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने वो नहीं देखा, आप वो पिछला वाला लेक्चर पहले देखो। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, इस पे यहाँ पे 3x⁴ आना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो 3x² ये -5 इसको कोई ऐसा वेरिएबल या नंबर मल्टीप्लाई करो कि 3x⁴ आना चाहिए। 3x² है तो यहाँ पे x² लिखेंगे। क्यों? 3x² × x² ये हो जाएगा 3x² × x² होता है x⁴, माइनस प्लस होता है माइनस, 5 × x² होता है 5x²। तो पहला वाला मिलना चाहिए, बाकी उसके बाद कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है, पहला वाला मिलना चाहिए। तो किससे मल्टीप्लाई करने पर ये आया? x² से। तो यहाँ पे लिखेंगे x²। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3x⁴, ठीक है, -5x²। देखो x² है ना, तो इसको x² वाले टर्म के नीचे लिखना है, और वो भी माइनस है ये। ठीक है, -5x², तो लिखोगे -5x²। अब यहां से ऐसे, ये प्लस में है, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस में है, ये प्लस बन जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सीखा है ना हमने। ठीक है, अगर नहीं सीखा है तो आप वो वीडियो जरूरी देखना। ठीक है, तो देखो यहां से ये आ जाएगा 6x³ ऐसे ही, प्लस हम जब पहले लिखते हैं तो फिर उसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, वो हम मानते हैं कि ये प्लस ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होता है माइनस। ठीक है, 5 में से 2 निकालोगे तो आ जाएगा 3। ठीक, x², 5x² में से 2x² निकाले 3x²। लेकिन साइन किसकी रहेगी, बड़े की? बड़ा 2 है या 5 है ना, क्योंकि इसकी साइन प्लस है। ठीक है, माइनस थी लेकिन अभी कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया ना कैसे कन्वर्ट होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखोगे -10x - 5। ठीक है, ये ऐसे आगे ये। अब देखो क्या, कोई ऐसा वेरिएबल ढूंढो कि यहाँ पे 6x³ आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये है 3x² - 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, x से करो। देखो x से नहीं, x² है ना, x³ है वहां पे, 3 2x से करो जरा। देखो 2x से 3 2 6, x² × x, x² × x, x³। ठीक है, प्लस माइनस प्लस होता है माइनस, 5 2 होता है 10, साथ में ये x, 5 2 10 और ये x। ठीक है, तो 6x³ आ गया ना, किससे मल्टीप्लाई करने पर,
2x के मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि ये कौन सा 2x है, प्लस 2x है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप प्लस 2x से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 6x³ माइनस 10x, माइनस 10x को 10x के नीचे लिखना है, ठीक है, x को x के नीचे लिखना है, ठीक है। अब देखो ये प्लस है ना, माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको देखो यहां से आ जाएगा प्लस 3x² है, तो ये 3x² ऐसे आ जाएगा, यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस प्लस कितना होता है, माइनस 10x में से 10x माइनस करोगे तो वो भी 0 ही आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, और आता है यहाँ से 5, ठीक है। अब देखो यहाँ 3x² माइनस 5 है, यहाँ पे भी 3x² माइनस 5 है, 3x² माइनस 5, 3x² माइनस 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 3x² माइनस 5 आए, ठीक है, यही 3x² पहले आना चाहिए, तो 1 ही करेंगे ना, 3x² इंटू 1 होता है 3x² माइनस प्लस होता है माइनस 5 इंटू 1 होता है 5, वापिस से यही आएगा, लेकिन 1 पे मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे आप लिखोगे प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² माइनस 5, और फिर यहाँ ये प्लस था, ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है, ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 0। कैसे कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस होता है माइनस, 3x² में से 3x² माइनस किए वो 0 हो जाता है, यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे यह प्लस बन गया, ये माइनस था, माइनस प्लस होता है माइनस, 5 में से 5 निकाले 0, ठीक है, तो ऐसे हमने किया। तो देखो अब यहाँ से हमें क्या मिला, ठीक है, ये पिछला था, ये हटा देते हैं, यहां तक लिखो पहले, ठीक है, ये रफ वर्क है, लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिखोगे साइड में कहीं रखना ताकि आप एग्जाम के टाइम इजीली इसको देख पाओ, ठीक है ना। ओके, तो ये देखा आपने, हाँ हो गया। अब इसको रब करते हैं, ठीक है, मिला क्या हमें, पहले वो लिख लेते हैं, रिजल्ट लिख लेते हैं, ठीक है, ये वाला, ये हमें चाहिए, हाँ, और हमें ये चाहिए, तो यहाँ पे इसको लिख के रखता हूं मैं यहाँ पे साइड में कहीं, 3x² माइनस 5, ये था ये डिवाइजर, हाँ, और ये क्वेश्चन यहाँ लिख के रखते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, बाकी हटा देते हैं, क्योंकि p ऑफ x तो ये बीच वाला था, वो तो लिखा हुआ है, ठीक है। देखो अब हमारे पास जो ये था, एक तो ये 0 था, क्योंकि ये 0 से ही हमने निकाला था ना, ठीक है, ये जो हमने निकाला था, ये लास्ट वाली टर्म यहाँ पे जो लिखी थी, ये 0 इसमें से निकाला था, ठीक है, तो और हमारे पास है ये वाली टर्म, ठीक है, ये भी तो हमने, ये जो है ना, ये इसी में से आई ना, ठीक है, क्वेश्चन में से ही आई ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3x², यहाँ पे ऐसे लिखो नाउ 3x² माइनस 5, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इससे, ठीक है, किससे, x² माइनस प्लस 2x प्लस 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको, रुको फिर से समझाता हूं, पहले समझाता हूं उसके बाद लिखवाता हूं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो मैंने अभी पढ़ाया था p ऑफ x जो है वो बराबर है g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई q ऑफ x प्लस r ऑफ x। p ऑफ x आपके पास दिया हुआ है वो है ये, ठीक है, इज इक्वल टू g ऑफ x क्या है आपके पास, g ऑफ x क्या है, g ऑफ x क्या है, ये वाला जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, g ऑफ x, ये है g ऑफ x लिखा ये, फिर उसके बाद है q ऑफ x, क्वेश्चन वो हमने अभी निकाला, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 प्लस था रिमाइंडर आपको निकला था 0, रिमाइंडर हमने अभी निकाला था 0, ठीक है ना, ये आया समझ में। p ऑफ x की जगह पे ये लिखना है, लेकिन हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो असल में क्या करते थे, जब हम रूट्स फाइंड करते थे, याद करो, ठीक है, याद करो, क्योंकि ये चीजें याद रखनी है, याद नहीं रखोगे ना तो फिर कैसे समझ में आएगा। वहां पे हम क्या करते थे, देखो एग्जाम्पल हम y लिखते थे वहां पे, ठीक है, p ऑफ x भी मैंने कहा था और मैंने कहा था y भी इज इक्वल टू, अगर ये निकलता है x² प्लस 1, ठीक है, तो हम जब भी रूट निकालते थे, रूट्स निकालने के टाइम हम क्या करते थे, हम इस y को पुट करते थे 0 के बराबर, पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम y पुट 0 करते थे तो ये लिखा जाता था x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इसके बराबर बोलो या इसको इसके बराबर, एक ही बात है ना। y की जगह पे हम 0 पुट करते थे, ये निकलता था इतना, फिर उसके बाद हम x का वैल्यू निकालते थे, y को 0 पुट करके, या y को या p ऑफ x को, एक ही बात है ना,
पी ऑफ एक्स भी वही है, वाई भी वही है, ठीक है। उसको जीरो पुट करके हम ये निकालते थे, ठीक है। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे, वो लेक्चर पहले देखो, स्टार्ट में मैंने ये पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वहां पे अलग से लिखा हुआ है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो आपने इसके रूट्स क्या करेंगे, इसको जीरो लगाकर जीरो के बराबर पुट करके आप इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे भी आपको पी ऑफ एक्स को जीरो पुट करना है, ठीक है। अगर आप इसको पुट करते हैं जीरो के बराबर, देखो इसको आप पुट करते हैं जीरो के बराबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर, यहां से ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिमाइंडर यहां प्लस जीरो करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये निकलता है जीरो के बराबर, ठीक है। ये समझ में आ गया, इन दो का प्रोडक्ट जीरो के बराबर निकलता है, क्योंकि हम जब भी रूट्स निकालते हैं पी ऑफ एक्स को जरूरी हम क्या करते हैं, जरूरी वो जीरो के बराबर पुट करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, ओके। अब देखो, ठीक है, समझ में आना चाहिए पहले, फिर उसके बाद बाकी कोई ये नहीं है। लिखना तो इजी है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहां पे आप लिखोगे नाउ 3x² माइनस 5 और फिर मल्टीप्लाई में x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। विच इम्प्लाइज 3x² माइनस 5 ऐसे ही लिखोगे। और इसको कैसे लिखोगे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x² प्लस x प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग मैंने सिखाई है, ठीक है। तो बार बार हम यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो इसको आप स्प्लिट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो जरूरी देखना, ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखोगे, यहाँ से x कॉमन लोगे, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लोगे, यहाँ से आ जाएगा x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 के बराबर है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे, इधर 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या अच्छा पहले ये भी लिख लो, विच इम्प्लाइज 3x² माइनस 5, ठीक है। अब यहां पे लिखो, पहले कॉमन ले लो x प्लस 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे x और प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे लिखो इधर 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1, या तो ये टर्म 0 होगी, या ये टर्म 0 होगी, या ये टर्म 0 होगी, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहली वाली में से क्या मिलेगा हमें, 3x² इज इक्वल टू प्लस 5 माइनस 5 उधर जाएगा, या प्लस 5 बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 3 जो है ये इसमें डिवाइड में, मैं यहाँ पे स्टेप खा रहा हूँ, स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये लिखोगे कॉपी पे, देखो यहाँ मल्टीप्लाई में है 3, आप इस मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में 3 ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, इस स्क्वायर को आप यहाँ पे इसका रूट ले सकते हो, और यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है, जो कि इसने पहले रूट्स दिए हुए थे, प्लस और माइनस में दिए है ना, वो मिल गए हमें यहाँ से, ठीक है। और अब देखो यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस 1 उधर जाएगा, ये माइनस 1, और x इज इक्वल टू ये प्लस 1 उधर जाएगा, माइनस 1। तो इसके रूट्स कौन कौन से हैं, देयरफॉर द रूट्स आर x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5/3, जो कि ये दो गिवन थे, और जो दो फाइंड हमें करने थे वो थे x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1। हमें दोनों रूट्स मिले -1 -1 में, ठीक है, सेम रूट्स मिले हमें। मैं फिर से रूट्स कह रहा हूँ, रूट्स नहीं जीरोस, ठीक है, ठीक है। रूट्स भी कहते हैं, जीरोस को रूट्स भी कहते हैं, लेकिन वो हम आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। याद रखना ये जीरोस है, मैं रूट्स कहता हूँ लेकिन वो जीरोस है, ठीक है। ये दिया था और ये हमें फाइंड करना था, तो ये हमें फाइंड, ये हमने कर लिया, ठीक है, ओके। तो आज हम यही एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन चला गया, इसीलिए हम करते हैं काम कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, ओके।